जय माँ लक्ष्मी जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, समुद्र देव की पुत्री लक्ष्मी जी के सभी दीवाने हैं और सभी ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी उन्हें अपार धन संपदा प्रदान करें और उनके परिवार को भी अपार धन संपदा प्रदान करें, ताकि उनका जीवन धन की दृष्टि से और भौतिक सुखों की दृष्टि से बहुत अच्छी तरीके से चलता रहे और उन्हें किसी किस्म का ही ना तो धन की तंगी हो, ना भौतिक सुख सुविधाओं की तंगी हो। लेकिन लक्ष्मी जी के दीवाने तो सब हैं, लेकिन लक्ष्मी जी किसकी दीवानी है, ये भी बात जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बहुत पूजा बताते हैं कि और कई प्रकार के बताते हैं कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा कर लीजिए, ये मंत्रोच्चार कर लीजिए, इसका पाठ कर लीजिए, वगैरह वगैरह। अब ये तो वो लोग जानते हैं जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उसके बाद वो उन्हें क्या परिणाम मिलते हैं और वो परिणाम उनके लिए जीवन में कितने शुभ और अशुभ व लाभकारी होते हैं, ये तो वही जानते हैं। अशुभ की बात मैंने इसलिए कही कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सीतापुर। सीतापुर में एक टाकिस है, मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूँ उस टाकिस का, लेकिन एक टाकिस है, सिनेमा घर है, जिसकी महिलाओं को, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है, लक्ष्मी जी के दर्शन उस समय हुए जब वो बहुत वर्ष पहले कुएं पर स्नान करने जाती थी। लक्ष्मी जी प्रसन्न थी उन महिलाओं से, जो भी कारण लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का रहा हो, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर चलूँगी और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धन संपदाओं से सदा के लिए युक्त रखूँगी, सदा धन भंडार मेरा भरा रहेगा तुम्हारे। महिलाएं बहुत प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे यहाँ कोई भी पुरुष जीवित नहीं रहेगा और जितनी भी महिलाएं होंगी वो सब विधवा रहेंगी। अब महिलाएं फंस गईं, करें तो क्या करें। अब लक्ष्मी जी भी जाने को तैयार, लक्ष्मी जी को मना करती हैं तो लक्ष्मी जी के रुष्ट होने का डर, और अगर लक्ष्मी जी को ले जाती हैं तो ये स्थिति। फिर उन्होंने लक्ष्मी जी इसका जैसा आप चाहें, लक्ष्मी जी तुरंत उनके घर चली गई। थोड़े समय बाद उन सभी महिलाओं के पतियों का निधन हो गया और जो बच्चे थे धीरे धीरे बड़े हुए, पाले पोसे गए, पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी लगी, किसी ने वही व्यापार संभाल लिया, सिनेमा घर वाला। उनकी जब शादी हुई तो शादी के कुछ समय बाद वो भी, उनका भी निधन हो गया और बहुएं भी विधवा हो गई। तो उस घर की जितनी भी महिलाएं हैं वो विधवा ही हैं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो नहीं पता, क्या कारण है ये तो वहाँ के लोग जैसा बताते हैं वैसे ही मैंने बताया, और वास्तविक कारण तो लक्ष्मी जी ही जानती हैं, वो परिवार ही जानता है। इसीलिए मैंने कहा कि अपार धन संपदा मिलने से कितना लाभ होता है और क्या शुभता आती है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा भी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी की कृपा ना हुई तो जीवन को चलाना और जीवन का संचालन करना, वर्तमान और भविष्य का निर्माण करना और पारिवारिक दायित्व और समाज के प्रति दायित्व निभाना सब कुछ असंभव सा हो जाता है। सारा समय इसी में बीतता है कि भाई कहाँ से धन लाया जाए, क्या किया जाए, इतनी ज़रूरत उतनी ज़रूरत, और धन मिल नहीं रहा है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। हर समय धन की चिंता, सुबह से रात तक सोचते रहो तब भी धन प्राप्त नहीं होता। कई अमीर लोगों का भी कहना है कि 99 ही रहते हैं, कभी पूरा नहीं होता। अब ये पूरा क्या है, कुछ लोग भंडार हमेशा भरा रखना चाहते हैं, भंडार भरा रहता तब भी तसल्ली नहीं होती, वो सोचते हैं पता नहीं कितने धन की आवश्यकता जीवन में पड़ जाए। और कुछ लोगों को धन की लालसा बहुत होती है, इसलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, चाहे जितना धन उनके पास हो। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है और सुना भी गया, देखा भी गया कि जिन लोगों के पास असीम धन संपदा होती है लक्ष्मी जी की कृपा से, वहाँ पर एक सर्प आ जाता है और धन पर आकर बैठ जाता है और उस धन को कोई और नहीं निकाल पाता।
बल्कि वो जो मालिक है उस धन का, वही जब जाएगा तभी धन निकालेगा, अन्यथा सर्प जो है तुरंत डसने के लिए आगे बढ़ता है कि अगर अन्य व्यक्ति पहुंच गया तो। ऐसी भी स्थितियां चली आ रही हैं और ऐसा कई बार देखा भी गया है। मैंने भी देखा है, लखनऊ में एक मोहल्ला है अशरफाबाद, वहाँ भी ये स्थितियाँ मैंने एक व्यक्ति के मकान में देखी जो बहुत पैसे वाला है था, और क्योंकि अब वो व्यक्ति नहीं है, उसके बच्चे हैं अब, इसलिए मैंने था शब्द कहा, और उसकी कोठरी में, बहुत बड़ी कोठरी थी, पूरा रुपए जमा रहते थे और स्वर्ण आभूषण सब रखे रहते थे, लेकिन वहाँ पर सर्प हमेशा बैठा था। जब वो जाता था तभी वो निकालने देता था, उनसे कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसके बच्चे, उसकी पत्नी चले जाएं तो तुरंत डसने के लिए आगे बढ़ता था। अब ये सब स्थितियाँ होती। प्रश्न ये है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाए या ना प्रसन्न किया जाए। प्रसन्न तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रसन्न नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगे, धन कहाँ से मिलेगा? धन अपने कर्मों से तो मिलता है, रोजगार करने से मिलता है। जैसा रोजगार होगा वैसे ही धन मिलेगा, छोटा मोटा होगा कम धन मिलेगा, बड़ा रोजगार हो ज़्यादा धन मिलेगा। रोजगार चले, कभी कभी छोटे छोटे रोजगार भी बहुत चल जाते हैं, करोड़पति लोग बन जाते हैं, कभी कभी बड़े रोजगार भी ठप हो जाते हैं। तो अब ये लोगों का भाग्य है और उनके कर्म है, लेकिन लक्ष्मी जी कृपा सभी चाहते हैं, दीवाने सभी लक्ष्मी जी के। अब सवाल ये, लक्ष्मी जी किसकी दीवानी है? क्या उन अपने भक्तों की दीवानी है, या किसी के भाग्य की दीवानी है, अर्थात भाग्य के अनुसार ही सबको धन देती है वो दीवानी किसकी? उनके प्रसन्नता का आधार क्या है? देखा जाए तो माता लक्ष्मी जानती हैं कि वास्तव में प्रसन्नता का क्या आधार है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर नारायण की पूजा, अर्थात भगवान विष्णु जी की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ रोज की जाती है, पूरी श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार पर भी धन संपदा की दृष्टि से बनी रहती है। और मैं यही कहूँगा कि माता लक्ष्मी अगर किसी की वास्तव में दीवानी है तो अपने पति नारायण की, भगवान विष्णु जी की, श्री हरि। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप सब की तरह अन्य लोग भी इस चैनल से लाभान्वित हो और आनंदित हों। आज के वीडियो के बारे में अगर आप कोई भी कमेंट्स करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिएगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। जय माँ लक्ष्मी जी।